दोस्तों, महाभारत के बाद पांडवों ने फिर से कलयुग में जन्म लिया था। आखिर महादेव ने क्यों दिया पांडवों को फिर से कलयुग में जन्म लेने का श्राप? तो दोस्तों, महाभारत की गाथा के बारे में हर कोई जानता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें पांडवों की विजय हुई। महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात में पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि आखिर कलयुग में भी पांडवों का जन्म फिर से क्यों हुआ? तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है हम आपको बताते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कलयुग में पांडवों का जन्म हुआ था। किस किस घर में हुआ था, किस किस रूप में हुआ था, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात को भगवान शिव की आराधना की और अश्वत्थामा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अश्वत्थामा को चंद्रहास तलवार दी। जिस तलवार की सहायता से अश्वत्थामा ने पांडवों को समझकर पांडवों के सारे पुत्रों की हत्या कर दी। और जब पांडवों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को ही जिम्मेदार माना और वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए चले गए। मगर जैसे ही पांडव शिव जी के पास पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा, तुम सभी भगवान कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव बहुत ज्यादा दुखी हो गए और फिर से वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सारी बातें बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि कौन सा पांडव कहाँ और किसके घर में जन्म लेगा। और भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के रूप में हुआ था और जिसका नाम ब्रह्मानंद था। वहीं अगली बार यह युधिष्ठिर की वह वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम मलखान होगा। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भीम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भीम कलयुग में विरण के नाम से जन्म लेंगे और वे बनरस राज्य के राजा बनेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने नकुल के बारे में कहा कि वो कान्य कुंभज के राजा होंगे और वह रतन भानु के यहाँ जन्म लेंगे और उनका नाम होगा लक्ष्मण। और अंत में पांचवें और आखिरी भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव के बारे में बताया कि वो भीम सिंह नामक राजा के घर में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा देव सिंह। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडव के बारे में बताया कि वह किस किस नाम से और किस किस राज्य में जन्म लेंगे। और अगर आप पुराने समय के कुछ राजाओं के पन्नों को उखेड़ेंगे और उनके राज्य के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको ब्रह्मानंद, मलखान, साथ ही साथ देव सिंह, विरण और लक्ष्मण के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना।